मीडिया के सवालों पर बौखलाए कांग्रेस नेता, कहा मुझे दूसरा आजम खान ना बनाए। उत्तर प्रदेश के सचिव और बिल्डर सचिन चौधरी पर हुए मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन में दर्ज हुए मुकदमे के बाद उक्त कांग्रेस नेता बौखला गए और कैमरे के सामने ही चिल्लाते हुए कहने लगी कि सरकार उसे दूसरा आजम खान ना बनाए। दरअसल सिविल लाइन इलाके के रहने वाली वीना नाम की महिला ने एसएसपी प्रभाकर चौधरी के सामने पेश होकर कांग्रेस नेता की पारिवारिक आराध्यम नाम की कंपनी में 3 लाख रुपए मकान देने के नाम पर डिपॉजिट करने का हवाला देते हुए सचिन चौधरी के खिलाफ कल शाम धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है, जिस पर सफाई देने के लिए आज कांग्रेस नेता सचिन चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सफाई पेश की। उनका कहना था कि उन्होंने आराध्यम नाम की कंपनी 2018 में ही सेल कर दी थी, लेकिन मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों से वो बौखला गए और मुकदमा दर्ज करने पर कहने लगी कि पुलिस कोई भगवान नहीं है, वो जो मामला समझेगी। और तो कांग्रेस नेता बहाव में आकर यहाँ तक कह गए कि वो खुद आराध्यम कंपनी के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने को तैयार हैं। उनका इतना कहना था, वो फिर से मीडिया के निशाने पर आ गए। नेताजी ये भूल गए कि कंपनी के मालिक तो उनकी पत्नी आभा चौधरी ही हैं। मुरादाबाद यूपी से परवेज इंसारी की रिपोर्ट। क्या नाम है मैम? मेरा नाम बीना देवी। बीना देवी जी, क्या था पूरा मामला, जरा डिटेल से बताएं। जी, हमारे पास एक एजेंट आए थे, बलवीर वर्मा। उन्होंने बताया आराध्या में ज़मीन बिक रही है, प्लॉट बिक रहे हैं और इस समय बहुत सस्ते हैं। 6 महीने बाद ही मैं आप 3-3 लाख में एक खरीदेंगे, 4-4 लाख में एक खरीद लूँगा मैं आपसे, और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, मैं ही ले जाऊँगा। तो हमने सोचा चलो इतना 6 महीने में 1 लाख रुपए बढ़ रहा है तो कोई बात नहीं है। उसकी बातों में आने के बाद एक प्लॉट मैंने और एक प्लॉट मेरे बेटे ने, दोनों ने खरीद लिया। इनको चेक दिए और ले जाने के बाद इन्होंने जो है 6 महीने तक हम चुप रहे। 6 महीने बाद हमने उससे कहा बलवीर वर्मा से, तो बोला अभी थोड़े दिन और रुक जाओ, मेरे पास पैसे का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, मैं खरीदूंगा, आप चिंता मत करो। ये परवीन है कौन? बलवीर वर्मा पता नहीं, इनका एजेंट है। किसका एजेंट है? ये सचिन चौधरी का। सचिन चौधरी किस? आराध्यम के नाम से इनकी वो चल रहा है प्लॉटिंग, तो उसका एजेंट है, वो आया था हमारे पास। तो किसी पार्टी से भी होगा? कांग्रेस पार्टी से हैं सचिन चौधरी। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर बस ऐसे ही हम उनसे कहते रहे, वो हमें टालते रहे। जब बहुत टाइम हो गया, 2-2.5 साल हो गए, तो हमने जा कर के वहाँ कहा भाई हमें प्लॉट दो, तो वो टालम टोल करने लगे। उसके बाद जो है हमें टरका दिया कि अब हमारे पास ज़मीन नहीं है, पैसा नहीं है, हम तो कुछ नहीं दे पाएंगे, आपसे जो करा जाए वो कर लो। अच्छा, ये बात किसने कही? ये सचिन चौधरी ने कहा। सचिन चौधरी जी। अच्छा, तो फिर आप कहाँ पर गई फिर शिकायत करने? फिर हम तो पहले हमने वकील हायर करा, है ना, और उसके बाद फिर जो है हमने जो वकील हमसे कहता है कि जहाँ जहाँ जाने के लिए वहाँ हमने एप्लीकेशन लगाई। और अब एसएसपी ऑफिस गए थे, एसएसपी ऑफिस जहाँ जहाँ से हमें फ़ोन आते रहे हम जाते रहे, एफआईआर कराई। फिर हमने, अब कल हमारी एफआईआर हुई है। कल क्या डेट थी? 18/2/21 एफआईआर दर्ज हुई है। तो ये सचिन चौधरी एक तरह का माफिया है क्या? हम तो माफिया ही कहेंगे, हम नहीं जानते कौन है। हमारे पास तो बलवीर वर्मा आए थे, माफिया ही होगा जब इस तरीके से बातें कर रहा है। और लोगों को भी हमने सुना है कि कई लोगों के ने प्लॉटों के पैसे मार रखे हैं और सबको ऐसे टरकाता है। कई लोगों ने मुकदमे भी हायर करे हैं इसके ऊपर। किसी का ब्लैंक चेक काट दिया 4 लाख का और बोला क्या नाम है, ले लो अब तुम्हारे प्लॉट के पैसे हैं। उसने जाके देखा, अब हमें नहीं पता वो क्या कर रहा है बेचारा, क्या नहीं कर रहा है। आपकी रकम कितनी थी? हमारी 3 लाख मेरी है, 3 लाख मेरे बेटे की है। अब से 3.5 साल हो गए। अगर हम बैंक में भी डायरेक्ट डाले रहते तो हमें कुछ इंटरेस्ट मिलता उसका। और तो आपको डर भी बना हुआ क्या? डर तो लगा ही रहता है। तो पता नहीं, जब हमसे ये कह रहा है जो करा जाए कर लो, तो हमें डर तो नहीं कर रहता। ये हमारे बेटा जाता है कॉलेज, हमें डर रहता है जाने आने में, भाई ठीक ठाक घर आ जाए। हर समय ज़रा भी देर हो जाती है तो हमें टेंशन रहती है। माफिया किस्म का आदमी है, लगता है हमें ये होगा। लिखा है। मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहा हूं कि इस तरह के केस लिखने से पहले उसकी इंक्वायरी हो, जांच हो, किसी को बदनाम ना करें। ये मेरा कहना है सब लोगों से। एक पक्ष को छाप देना, कुछ भी उसके खिलाफ लिख देना, पहले उसकी इंक्वायरी कर ली जाए। जिस कंपनी के बारे में लिखा गया है उस कंपनी से मेरा कोई मतलब नहीं है, ये उसके डॉक्यूमेंट से रजिस्टर जाके देख लीजिए। और दूसरी बात, जिस कंपनी का मसला है उसके मालिकों से जाके बात करिए।
ऐसे ही किसी का नाम उठा के मत लिख दीजिए। आपने एक सुबह पेपर में जरूर पढ़ा होगा, कई पेपरों में बड़ा बड़ा छापा है। मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि जब आप किसी पे मुकदमा लिखते हैं तो मुकदमे से पहले जो तहरीर होती है वो मालिक के नाम से होती है। उसमें दिखाया गया कि 3 लाख रुपए मुझे दिए गए। मैं आपको सारे स्टेटमेंट अभी दे दूंगा अगर मेरे खाते में 3 लाख रुपए आए हुए हो तो। दूसरी बात, मैं इन महिला से कभी मिला नहीं हूंगा, क्योंकि मैं तो पिछले 2.5-3 साल से तो मैं खुद ही राजनीति में एक्टिव हूं, तो मैं समय नहीं मिल पाता मुझे। तीसरी बात, आपको किसी पे मुकदमा लिखने से पहले उसकी कंपनी के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि उस कंपनी का मुकदमा करना है। इंडिविजुअल सचिन चौधरी से एलर्जी नहीं करनी चाहिए आपको। लोकतंत्र का अपमान है, ये संविधान का अपमान है। आप किसी एक आदमी के पीछे पड़ रहे हैं। कभी देशद्रोह लगा देते हैं सचिन चौधरी पर, कभी 504 लगा देते हैं। मेरा पासपोर्ट जब्त कर लिया आपने, मेरा व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, ट्विटर सब बंद है। मैं ही देशद्रोही हूँ, मतलब सारे काम मैं ही कर रहा हूँ, ये खुले घूम रहे हैं। क्या आराध्यम से कोई ताल्लुक नहीं है आपका? हमारा आराध्यम से कोई ताल्लुक नहीं है। इसकी जांच पुलिस करा ले, सरकार करा ले, ये मेरा कहना है। और आगे से अगर आप लोग छापे, मेरा एक निवेदन मैं अपने मीडिया बंधुओं से भी करना चाहता हूं, कोई भी खबर छापने से पहले एक बार दूसरी पार्टी का भी पक्ष लिया जाए, किसी को ऐसे ही दोषी करार ना कराए। सर, आराध्यम नाम के काफी होर्डिंग आपके लगे थे, आपके फोटो भी देखे गए थे। 2018 में मैं कंपनी रिजाइन कर चुका हूं, आप जाके वेबसाइट पे देख लीजिए। और 2018 के बाद मेरा कोई होर्डिंग नहीं होगा। और जिस दिन से मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी है 2019 से, ना तो मैं पहले किसी पार्टी में था, 2019 से मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी है। 2018 में मैंने बिजनेस ही छोड़ दिया साहब, व्यापारी करना छोड़ दिया। मुझे पता है कि इनके सामने अगर मैं अपनी दुकान खोल के बैठूंगा तो कुछ ना कुछ मुझ पे लगता रहेगा, इसलिए मैंने धंधा ही छोड़ दिया साहब। किनके सामने? सरकार के सामने। अच्छा, अभी आपने एक बात बोली है कि हमें तो बिना कुछ करे हम पे चार्ज लग जाते हैं। नहीं, अभी अगर हम कुछ कर देंगे तो पता नहीं क्या हाल होगा। दूसरी बात, 2018 के बाद मेरा आराध्यम इंफ्रा बिल्डर कंपनी से कोई मतलब नहीं है। इसकी ईमानदारी से जांच कराई जाए। मैं गुजारिश करता हूं एसएसपी साहब से, मैं गुजारिश करता हूं यहाँ के प्रशासन शासन से। सर जी, क्या आप मानते हैं कि आराध्यम ने फ्रॉड किया है? नहीं, अगर फ्रॉड किया होगा मैं साथ खड़ा होकर आराध्यम के खिलाफ धरना करूंगा, भूख हड़ताल करूंगा और आंदोलन करूंगा और इनकी ऐसी तैसी मार दूंगा मैं। समझे आप इस शहर में कुछ भी गलत होगा, इस शहर में कुछ भी गलत होगा हम नहीं होने देंगे। कौन है आराध्यम का मालिक? कौन है वो साइट पे मिल जाएगा आपको। बहरहाल मैं नहीं हूं, मैं अपनी बात बता सकता हूं। अब पता लगा उन्होंने किसी को बेच दी हो आगे। देखो, अपना ठेका ले सकते हैं हम, दूसरे का ठेका नहीं। फर्जी मुकदमा लगाया? बिल्कुल 100% फर्जी मुकदमा है। निष्पक्ष जांच हो। और देखिए, ये मुकदमे एफआर लगनी है। पीड़ित का कहना कह रहे हैं, आपने एक बात बोली है अभी कि ये खुले घूम रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ये खुले घूम रहे हैं। अभी आपने एक बात बोली, ये कौन है? इनके जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के एक बच्ची को बुला के मुख्यालय में बलात्कार करते हैं, वीडियो वायरल होती है। इनके बिलारी के नेता हैं, उनका ऑडियो वायरल होता है। किसी पे अगर 151 में भी लिखा गया तो मुझे बता दो, पोस्को बनता है अमरोहा वाले केस में। भैया देखिए, ऐसा है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कैसा समय चल रहा है और कैसा देश बनाया। 2022 में पता लग जाएगा। अभी अब पंजाब का आपको बताऊं, 50 में से एक भी नहीं आई, सारी हमारी आई। बहुत इनकम्बेंसी फैलाते थे ना, कांग्रेस ने लूट लिया, कांग्रेस ने मार लिया। अब किसान सड़कों में 200 किसान मर गए। बताओ, समर्थन में कोई 200 किसान जो शहीद हुए, जो अभी कोई नया शहीद हुआ है क्या समर्थन में? हमारे जो 200 किसान हैं उनके खिलाफ बताओ मुझे आप, समर्थन में एक भी शहीद नहीं हुआ होगा। अगर इतना ही अच्छा बिल होता तो इनके भी तो समर्थन में शहीद हो जाते कुछ। पीड़ित का कहना ये है, आप धमका रहे हैं सचिन जी, आपने उसको पीड़ित को धमकाया 3 लाख रुपए। कैसा आपने? पहली बात तो मैं पिछले 2.5-3 वर्षों से तो ऑफिस नहीं बैठ पा रहा हूँ। अगर ये है तो उसकी भी जांच हो भाई, इसकी भी जांच होनी चाहिए कि ऐसा तो नहीं है कि वो झूठ ही लिखवा दिया उन्होंने। हर चीज की जांच हो। महिला से आपका कोई परिचय नहीं? मैं ये कह रहा हूँ, अगर मैंने कभी तुम्हें देखा भी हो। इस पेपर में सचिन जी, इस पेपर में डायरेक्टर जो है आभा चौधरी और ये नरेंद्र कौर है, ये कौन है? ये मालिक है इस कंपनी, ये इस कंपनी के मालिक। आपसे क्या संबंध है? मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो अकेला रहता हूँ अपने 702 फ्लैट में नंबर है मेरा, समझे आप।
इस कंपनी के जो मालिक हैं उस कंपनी के बारे में उनसे बात कीजिए। मैंने अपना पक्ष रख दिया। आपकी पत्नी हुई ना सर? मैं ये कह रहा हूँ कंपनी के मालिक होते हैं, पत्नी अलग होती है। कंपनी के मालिक, हाँ जी भैया देखिए मेरी बात सुनिए। और दूसरी मैं एक बात और बता दूं आपको, यदि फोर्जरी हुई है मतलब मैं साथ तो आप अपनी पत्नी के खिलाफ मुकदमा अरे मैं खड़ा होकर मुकदमा लिखवाऊंगा। और लेकिन अगर झूठा मुकदमा है तो उनके पर भी मुकदमा होना चाहिए, जिसने लिखा उस पर भी मुकदमा होना चाहिए, निष्पक्ष जांच हो। सचिन जी एक सवाल मेरा भी आपसे है। इस बाजार में इस बात की चर्चाएं हैं कि आपने मुकदमों के डर से अपनी पत्नी के नाम उनसे अच्छा सुनिए भैया सुनिए। भैया का एक सवाल है, क्या नाम है आपका? रूपक त्यागी। रूपक भाई, मुकदमे लगे मुझ पे 2021 में 20 में लगे क्या? 19-20 से नहीं 19-20 से कैसे मुकदमे लगे मुझ पे? लॉकडाउन मार्च के बाद अप्रैल में एक ही हफ्ते में 2 लगे। उससे पहले मुझे कोई मुकदमा दिखाओ। और मैंने कंपनी कब छोड़ी है? 18 में। देखिए 2 चीजें आप समझिए, आप मीडिया बंधु हैं, प्रैक्टिकल आदमी है, सब जानते हैं ये तानाशाही नहीं चलेगी। आप सबको आजम खां मत बनाइए, क्योंकि आप सबको आजम खां मत, सबको नहीं, ये गलत है। लोकतंत्र की हत्या ना करें, नहीं ये गलत, जो सवाल है उसका जवाब दीजिए ना। ये गलत है। ये पॉलिटिकली आपके ऊपर भाई साहब मैं आपको बता दूं, 1,35,000 रुपए महीने की मेरी इनकम है। 6 लाख रुपए सालाना खेती के मिलते हैं। ITR मेरी चेक कर लो, पूरे का पूरा टैक्स भरा हुआ है। उसमें से 70% मैं जिस घर में रहता हूँ कोई बुलडोजर से ना तोड़वा दे, मैंने 6 मंजिल में बनवाया हुआ है इस चक्कर में, बिल्कुल पास करा के। मैं आपको बता दूं, आपके हिसाब से ये जो है पॉलिटिकल, हाँ ये पॉलिटिकल है। और मैं देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप कोई भी बाइक खरीदी आपने, बाइक लिया आपने, जब कोई भी चीज आप परचेज करते हैं तो उस पर लिखा जाता है कि आज के बाद इसकी सारी जिम्मेदारियां, इसका देखरेख, इसका फायदा, इसका नुकसान सब मेरा हो। नहीं आप मेरा क्यों होगा? इंश्योरेंस किस लिए होता है फिर? हम ये बोले इंश्योरेंस 1 साल का होता है। नहीं सर 5 साल का कर दिया कंपनी। अरे मैं आपसे कहना चाहूँ कर दिया होगा, तुम दिखाओ जरा 5 साल का है। क्यों? तुम्हारी बाइक का कितने साल का है? तुम्हारी बाइक का कितने साल का है? बिना मतलब बस कुछ भी। अरे 1 साल होता है। देखिए मैं भैया अरे भैया देखिए मेरा आप लोगों से कहना है, मेरा यहाँ पे सिर्फ एक कहना है, अगर इसमें जांच कराई जाके मुकदमा लिखा जाता तो ज्यादा बेहतर हो। किसी को बदनाम मत करिए। देखिए हम राजनीति वाले आप हमारी इमेज खराब करने के चक्कर में लगे हैं। इमेज बहुत मुश्किल से बनती है। आपने कहा 2018 से मैंने कंपनी छोड़ दी है। रही विपणन की बात, आपसे एक सवाल है मेरा। अभी ये एक महिला ने प्लॉट खरीदने के लिए पैसे दिए थे, जिसके बाद उसे नहीं मिला। उस बिल्डर के ऊपर इसने धोखाधड़ी के आरोप लगाए, जिसके संबंध में थाना सिविल लाइन पे मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो आरोपी सचिन चौधरी को बताया गया है, इसमें पुलिस जांच कर रही है। जो भी इसमें तथ्य सामने आएंगे विधिक कार्रवाई पूर्ण करी जाएगी।